कंचना, ये मामला सब जुडिस है और जब मामला सब जुडिस है 28 जुलाई को वोटर रोल पब्लिश होने से पहले, ड्राफ्ट पब्लिश होने से पहले हियरिंग है। जी, मैं राजीव जी को पहले कुछ कहना चाहती हूँ कि जब विपक्ष सवाल उठाए तो इनके लिए यह है कि हम बेसब्र हैं, हम संवैधानिक संस्था में भरोसा नहीं करते हैं, ये तमाम तरीके की बातें करेंगे। लेकिन जब इन्हीं की अलायंस पार्टी जब सवाल उठाया तो ये कहेंगे कि लोकतंत्र है, सवाल उठाना काम है। ये कैसे राजीव जी, दो स्टैंड कैसे हो सकता है एक ही बात पर? दूसरा, इसको इसलिए हम अभी से सवाल उठा रहे हैं गरिमा जी, क्योंकि जब हम शुरू से हम अगर प्रोसेस को देखें तो क्या आता है चुनाव आयोग का कि जो बीएलओ है वो घर घर जाएंगे और फॉर्म भरेंगे और साइन करवाएंगे, एक डॉक्यूमेंट लेंगे, फोटो सिग्नेचर जो भी होगा वो करवाएंगे। हाँ, ठीक है। हकीकत यह है कि आपकी रिपोर्ट हम छोड़ दें, अगर आपकी रिपोर्ट पर रोहन गुप्ता जी को भरोसा नहीं होता तो रोहन गुप्ता जी के भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उन्हीं की रिपोर्ट हमने देखी, उनके रिपोर्ट में भी यही आ रहा है कि कोई भी बीएलओ घर नहीं जा रहा है। आप गांव के गांव चले जाइए, एक पेड़ के नीचे या कहीं स्कूल पर या किसी जगह पर बैठ जाते हैं जहां पर गांव के लोग आ जाएं और खुद बीएलओ फॉर्म भर देता है, साइन भी फटाफट कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है किसी भी तरीके से फॉर्म भरो और अपलोड करो। ये तो कंचना जी समझ में आ गया, लेकिन मैंने सवाल ये कहा कि सब जुडिस है ना मैटर, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आप ही की तमाम शंकाओं को रखा चुनाव आयोग के सामने। जरूर गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा जो हमने सवाल उठाए थे। अगर हम पहले से सवाल नहीं उठाते, इलेक्शन कमीशन के पास हम नहीं जाते, और इलेक्शन कमीशन तो हमारा सुझाव भी मानने को तैयार नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का सुझाव तो मान ले। वही बिहार में कहीं कहीं पर आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, कहीं पर आधार कार्ड नहीं लिए जा रहे हैं। कहीं एक बीएलओ दूसरे बीएलओ को फोन करके कह रहा है भाई तुम्हारे यहाँ क्या डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, यहाँ तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं तो 1 महीने का वक्त तो कंचना है ना भाई, क्या वाकई जो राजीव जी कह रहे हैं 1 महीने का वक्त है, पूरा 1 अगस्त से 30 अगस्त तक वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आप कह रही हैं 30 दिन का वक्त है। चुनाव आयोग चस्पा करेगा बाकायदा दीवार पर कि किन लोगों के नाम कटे, उन्हें आपत्ति अपनी नोटिस कराने का समय मिलेगा। आपत्ति नोटिस कैसे होगी गरिमा जी, आप ही बताइए कि कह रहे हैं 90% लोगों का हो गया है, लेकिन क्या चुनाव आयोग इसको अलग अलग करके बता रहा है कि इस 90% में कितने % लोग डॉक्यूमेंट जमा किए हैं जो रिक्वायर्ड है 11 डॉक्यूमेंट्स में से, और कितने % ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, बिना किसी डॉक्यूमेंट का भर दिया, फोटो और सिग्नेचर का भर दिया? क्या इसने इलेक्शन कमीशन ने ये बताया? तो अगली सुनवाई का इंतजार कर लीजिए ना, हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही कह दे सुप्रीम कोर्ट में कि वी आर एक्सेप्टिंग आधार कार्ड ऑल्सो, वोटर कार्ड ऑल्सो। गरिमा जी, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक तो ये नहीं कहा इलेक्शन कमीशन ने, अभी तक तो ये नहीं कहा कि जनता में कि आप आधार कार्ड दे दीजिए। हर जगह आधार कार्ड तो नहीं एक्सेप्ट करवा रहा है क्या? हर बात सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर बताएगा क्या? ग्राउंड पर उसको बताने की जरूरत नहीं है। और कोई भी फॉर्म हम भरते हैं, आप ये भी जानती होंगी, हमेशा एक मैसेज या कोई रिसिप्ट या एक्नॉलेज फॉर्म कुछ भी आता है, लेकिन क्या लोगों को पब्लिक में यह मिल रहा है? अगर मुझे कल को जाकर अपील करना होगा, मेरा नाम कट गया इलेक्टोरल रोल से, मैं किस बेसिस पर करूंगी जाकर? नहीं, लेकिन ये थोड़ी कह देंगे चुनाव आयोग को कि गुजरात से चुनाव आयोग ऑपरेट हो रहा है, ये थोड़ा ही कह देंगे आपके सर्वोच्च नेता। अच्छा, आप ही बताइए गरिमा जी, जिस इलेक्शन कमीशन का काम यह हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आकर बताए, वो इलेक्शन कमीशन सूत्रों के हवाले से अगर यह खबर प्लांट करवाए कि हमारे बीएलओ को तो रोहिंग्या मिल रहे हैं और बांग्लादेशी मिल रहे हैं और क्या मिल रहे हैं, उन पर हम क्या ट्रस्ट करेंगे? हम नहीं कहेंगे कि कहां से ये किसका नैरेटिव चलाया जा रहा है। नैरेटिव तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही चलाया जा रहा है ना। और नहीं तो 11 साल से, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि 11 साल से चुनाव आयोग गुजरात से ऑपरेट हो रहा है। इस 11 साल में आपने कितने चुनाव लड़े कंचना यादव, आपकी पार्टी ने कितने चुनाव लड़े? गरिमा जी, अगर चुनाव आयोग वही भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव चला रहा है कि हमें मिले हैं सूत्रों के हवाले से यह खबर चलाएगा, और वही भारतीय जनता पार्टी 2019 में जो सीए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अगर ये अलाउ करती है कि 2014 के पहले जितने भी अदर देन मुसलमानों के अलावा जो भी आए हुए हमारे 3 पड़ोसी मुल्क से इस देश के नागरिक हो सकते हैं, आप ही अलाउ करोगे और आप ही क्या कहोगे सूत्रों के हवाले से कि ऐसे लोग मिल रहे हैं? नहीं, क्वैश हो गया ना फिर वो कंचना, वो तो क्वैश हो गया भाई, वो पूरा नैरेटिव क्वैश हो गया। लेकिन उसको आप भी पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे और चुनाव आयोग को बता देंगे गुजरात से ऑपरेटेड है। कैसे हो जाएगा इस देश में? गुजरात से ऑपरेट इसलिए हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इनके पास डिफेंड करने के लिए बस 2 बात है। पहली बात कहेंगे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, दूसरा हमने इतना % फॉर्म भरवा लिया। इसके अलावा क्या आज हमारी विपक्ष की आप एक भी प्रॉब्लम ऑपरेट
इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करेंगे और उसके नाकामियों को नहीं बताएंगे, और तब हम ये कह सकते हैं और ये कहेंगे कि गुजरात से ऑपरेट हो रहा है। क्यों नहीं सुप्रीम कहेंगे? कोर्ट पर तो भरोसा है ना। अच्छा ठीक है कंचना, आनंद माधव